बताओ, आपका मृत्यु पे बस नहीं, बुढ़ापे पे बस नहीं, शरीर पे बस नहीं, आपकी किडनी फेल हो जाए, आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे, धीरे स्वीकार करना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हम तुमसे पहले ही कह रहे कि तुम शांति से जगत के परिणमन को स्वीकार करो और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि करो, क्योंकि वो ही वास्तव में सुख का कारण है। ऐसा वैसा सुख का कारण नहीं है। ये मकान दुकान सुख के कारण नहीं है। ये तो आपकी मान्यता, आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आपका आचरण आपको सुख दुख महसूस कराता है। आप धारा के विपरीत बहोगे तो आपको बहुत दुख होने वाला है। और सारी दुनिया हमेशा विपरीत बहना चाहती है, अपने स्वभाव से कुछ अलग करना चाहती है। भाई हमारी योग्यता जैसी है हम वैसा स्वीकार करें ना, हम दूसरे के जैसा बनने की कोशिश क्यों करें? देखो, आप अच्छे खासे सुखी थे, बढ़िया, कोई दुख नहीं था, और इतने में आपका दोस्त मिला साल 6 महीने बाद, और उससे पूछा और क्या चल रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने अपनी दुकान खरीद ली 2 करोड़ की, और 5 करोड़ की कोठी खरीद ली है। अब देखना जी, अभी सुखी था, मस्त था, अपने से कोई दुख नहीं था, और वो इतना कह के चला गया। अब इसके दुख चालू हो। क्या बात का दुख? आपने बताओ, आपको क्या दुख हुआ? बस आपको यहीं से दुख चालू हुआ कि इसके पास आ गया और मैं पीछे रह गया, और आपको आकुलता चालू हो गई। तो आकुलता कहाँ से आई, पहले ये बताओ। गहराई में जाओ, आकुलता कैसे आई? चलो, एक आदमी जिसको आप नहीं जानते, वो आदमी आपके पास संयोग की बात आया, जिसे आप नहीं जानते, आपको बस ऐसे ही आया, मंदिर आया। आपने कहा भैया कहाँ से आए? उसने कहा भैया हम तो जो है इंदौर से आए। और भैया क्या करते हो? कुछ नहीं भैया, हमारा व्यापार है। अच्छा, बहुत अच्छा है। और उसने अपना परिचय दिया, हाँ हमारा तो खुद का मकान है वहाँ, बढ़िया 200 गज का मकान है हमारा, तो जगह अच्छा, और हमारा व्यापार के साथ व्यापार। देखो, आपको उसके प्रति राग देश नहीं है तो आप वो करोड़पति है, अरबपति है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दुख भी नहीं होता। तो आपका दुख प्रारंभ होता है जिससे आप राग करते हो, जिसे आप जानते हो अगर वो आगे बढ़ जाए तो आपको एकदम अहंकार को चोट लगती है कि ये मेरे साथ चला था और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं पीछे रह गई। जबकि आपको पीछे रहने का दुख, देखो पीछे कोई कब होता है? जब वो किसी से तुलना करता है। भाई रेस में हारोगे कब? जब रेस में हिस्सा लोगे, जब दौड़ोगे तभी तो हारोगे। और रेस में हो ही नहीं, तुम दौड़े ही नहीं, तुम खड़े हो, सारी दुनिया दौड़ रही है, तब तुम कह सकते हो कि मैं हार गया? बोलो, नहीं कह सकते ना। और आपसे कोई कह भी नहीं सकता कि आप हार गए, क्योंकि मैं रेस में गए ही नहीं। ऐसे ही मुझे आज के बाद किसी से अपनी तुलना नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुलना? बताओ, क्यों नहीं करनी तुलना? मैं बताता हूँ आपको। आज से ऐसी तुलना छुड़वा दूंगा मैं कि कभी तुलना करना ही नहीं। कि साहब जीभ की जीभ से तुलना करें, नहीं कर सकते। उद्गल की जीभ से तो तुलना कर ही नहीं सकते आप, लेकिन आप जीव की जीव से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक जीव एक स्वतंत्र इकाई है। समझो आप, बाहुबली, भरत जी और आदिनाथ 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। भरत जी के बेटे, भरत जी के भाई, ठीक है, सब एक ही कुल परंपरा के जीव है ना। और मज़ेदार बात है, सबके सब सम्यक दृष्टि है, फिर भी सब आगे पीछे मोक्ष गए, एक साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? बाहुबली को 1 साल लग गई, कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, और भरत जी अंतर्मुहूर्त में चले गए। तो लोगों को क्या लगता है? बाहुबली ने घोर तपस्या करी। भाई क्या घोर तपस्या करी? बेलें चढ़ गई, तो बेलें चढ़ना तपस्या है? डॉक्टर साहब बहुत बताते, भाई बेलें चढ़ गई इसका नाम तपस्या है?
एक साल तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुई, तपस्या है, इस बात की निशानी कि तुम सही तपस्या नहीं कर सके। नहीं समझ में? अंतर मूर्त अगर आत्मा में रम जाते तो केवल ज्ञान हो जाता। वे अंतर मूर्त नहीं रम पा रहे थे, इसलिए तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। तो साहब क्या कमी थी? हमने कहा था आपको कि हम लोग निमित्त की दृष्टि वाले हैं। हम सबको क्या चाहिए? निमित्त चाहिए। कि साहब वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो एक से एक धुरंधर है। बोलिए वो भरत जी से लड़के गए थे ना, झगड़ा करके गए थे ना। हाँ तो बोले उनको शल्य थी। क्या शल्य थी? कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदिनाथ को कौन सी शल्य थी जो 1000 साल लग गए? अब उनकी भी शल्य खोज के लाओ, उसकी भी खोज लेंगे लोग। ऐसा नहीं है, वे कहेंगे उनको ये शल्य थी कि भरत और बाहुबली को दे के आए थे विराज, उनको पता था कि ये भरत आ जाएगा और झगड़ा करेगा, तो उनको विकल्प हो रहा था बार बार। खोजो खोजो, शल्य खोजो ना। है नेमिनाथ को 56 दिन लग गए। क्या शल्य थी? राजुल की याद आती होगी। और वो सुनो, उनको तो राजुल की आ जाएगी क्योंकि तुम्हें कहानी पता है। मल्लनाथ को कौन सी राजुल की याद आएगी? उनके पास तो कोई राजुल नहीं है। महावीर को 12 वर्ष लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने, उनका तो कोई चक्कर नहीं था ना भाई, उनको तो कोई शल्य नहीं थी। अब तो बता, जब कोई निमित्त नहीं मिलेगा कोई तो फिर कहेगा योग्यता ऐसी थी। अरे भाई तेरे को जब ये बात, जब कोई निमित्त नहीं मिलता तब तुझे योग्यता याद आती है। हम ये कह रहे हैं कि तू हमेशा ही योग्यता याद रख, तो तेरे को राग देश होंगे ही नहीं। हम कितने निमित्त बोल रहे हैं, तो उन बावली से अंदर से पूछो तो उन्हें तो कोई उपयोग ही नहीं बाहर जा रहा था, वो अपने उसमें लीन थे। जब उनकी योग्यता थी जो है केवल ज्ञान लेने की, तब हुई। अरे अगर ऐसा मानेंगे कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ तो मैं तो मिथ्या दृष्टि हो गए। अरे भाई स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना नहीं मानते, शरीर को अपना नहीं मानते, तो भरत की भूमि ऐसा ज्ञान कैसे रहेगा? 3 काल में मतलब नहीं है। लेकिन हम कह रहे ना, वो तो कुछ ना कुछ आदत खोजनी है। और फिर देखो जितने भी राजा गए दीक्षा ले गया, कोई भी गया तो किसी ना किसी की भूमि पे तो खड़ा ही था ना। क्योंकि राज तो किसी ना किसी का था ही ना भाई। अरे कोई भी बने तो उस राज्य का राजा अगर है तो वो भूमि उसकी हुई। भूमि की जो भूमि पर पदार्थ है बिल्कुल अपने से उसका तो लोग विचार कर रहे हैं। जो स्वयं के शरीर पर जो पहले चढ़ेंगे उनका विचार नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं तो किस बात के लिए समझा रहा हूँ? नथिंग कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। जब मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं होगा, ये वस्तु की स्वतंत्रता है ना। बोल अच्छा बताओ बसंत जी, आपका बेटा तो बड़ा हो गया, अरुण जी का हो गया, नरेश जी रमेश जी के बड़े हो गए, अभी मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए मैं अभी अपना नहीं कह रहा, सेठ जी का हो गया। बताओ तुम्हारे जैसा है तुम्हारा बेटा? है कि नहीं साहब? एक लक्षण मिलता है उसका और मेरा, कौन सा है? कि उसे भी नींबू अच्छा लगता है और नींबू मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसे 1000 ला दूंगा मैं नींबू अच्छे भाई। क्या मूर्खों जैसी बातें करता है। मैं और वो बिल्कुल भिन्न भिन्न तत्व हैं। ये शक्लें अगले मिल जाती ना तो जीव की शक्ल नहीं है, ये तो रज बीरज मिलकर बनी देह, आत्मा बनी क्या? तो वो रज और बीरज मिलके जो मूल में वो वीर्य वो रज लगा है, तो उसके कारण वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो चेहरा मिलता है। आत्मा का कोई लेना देना नहीं। बाप बिल्कुल अलग दिशा में, बेटा बिल्कुल अलग ही दिशा में। क्या करोगे तुम किसी का? क्या करोगे?